सभी साथियों का बीएल सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के जीके के टॉपिक में अपन एक टॉपिक लेंगे। वो टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। कोई भी कंपटीशन के एग्जाम हो, राजस्थान के त्योहारों से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो जो भी साथी वीडियो पर नए आए हैं, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उससे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अब बात करते हैं क्वेश्चनों को, क्योंकि बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से अपन इन चीज़ों को याद रख पाएंगे। जिस प्रकार से मैं एग्जाम्स के लिए याद रखता था उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों, ये टेलीग्राम की लिंक यहाँ पर दी हुई है, प्रोवाइड। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? कि राजस्थान में जो त्योहार की शुरुआत है वो कहाँ से मानी गई है? राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत कहाँ से मानी गई है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्या आंसर है? भाद्रपद तीज से, श्रावण तीज से, ज्येष्ठ तीज से या वैशाख तीज से? तो साथियों, राजस्थान में एक कहावत चलती है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज कौन सी? श्रावण की तीज। कौन सी तीज? श्रावण की तीज। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। ये कहावत आपको याद होनी चाहिए। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 2 करेक्ट है। जिसने भी 2 आंसर दिया उसका ये राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है? चैत्र कृष्णम एकम, कार्तिक पूर्णिमा, मकर संक्रांति, चैत्र शुक्ल एकम। साथियों, आज अपन वीडियो बना रहे हैं, आज ही वर्ष प्रतिपदा है। तो ये वर्ष प्रतिपदा का मतलब नया वर्ष। नया वर्ष, हिंदी जो नया वर्ष है वो कब लगता है? तो कोई भी शुभ काम किया जाता है तो शुभ काले पक्ष में नहीं किया जा सकता, तो कृष्ण से नहीं होगा। पहला महीना कौन सा है? सबको पता है, पहला महीना चैत्र है। तो चैत्र, फिर शुक्ल पक्ष को मनाते, कौन से पक्ष को? शुक्ल पक्ष को। तो प्रतिपदा मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट। सबको पता होना चाहिए वर्ष प्रतिपदा। वैसे नई साल चैत्र कृष्ण पक्ष को लग जाती है, लेकिन चैत्र शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? एक क्वेश्चन तो यही हो गया, तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर हो गया बच्चों जयपुर हो गया। जो भी साथी वीडियो पर नए आए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई। तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आप कहोगे जयपुर की प्रसिद्ध है। किस महीने में आती है? तो ये आती है श्रावण माह में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। श्रावण माह की जयपुर में तीज की सवारी इस माह में निकाली जाती है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, देखो साथियों, जो चतुर्थ श्रेणी वाले कैंडिडेट है वो इस क्वेश्चन को तो कर लो, मुझे से लग गया इस क्वेश्चन को तो वो लिख लो। एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन छप गया है, एक शिफ्ट में। और जेल प्रेरी वाले भी इस चीज को नोट डाउन कर लो, उनके भी एक क्वेश्चन ये छप गया है, ऐसे मान लो पेपर में। राजस्थान में बड़ी तीज कब मनाई जाती है? देखो, इसी तीज का नाम है बड़ी तीज। इसी को कहते हैं बूढ़ी तीज। इसी को कहते हैं सातुड़ी तीज। कौन सी तीज? सातुड़ी तीज कहते हैं। कौन सी तीज कहते हैं? सातुड़ी तीज। बूढ़ी तीज कहते हैं या कजली तीज कहते हैं? कौन सी तीज कहते हैं? कजली तीज। इन्हीं के नाम है ये। कौन सी तीज? कजली तीज। ये कब मनाई जाती है? जब बूढ़ी हो जाती है, तो काली हो जाती है। तो शुक्ल वालों को तो उठा दो, ये लो जी, शुक्ल वाले तो इसमें है। ऐसे याद रखने की चीजें होती है, रटनी नहीं होती है चीजों की। बूढ़ी हो गई, बूढ़ी हो गई तो मतलब काली हो गई, काली हो गई बड़ी हो गई, तो शुक्ल वाला तो खेल खत्म। बच्चा श्रावण, श्रावण को तो छोटी रहती है, श्रावण के बाद में आता है भाद्र। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। क्यों हो गया ऑप्शन नंबर 4? सबको पता है बच्चों, पहले श्रावण में तो छोटी रहती है, श्रावण के बाद में अगला महीना भाद्र आता है, तब वो बड़ी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में खालिस्तान का कजली तीज का त्योहार एवं मेला प्रसिद्ध है? राजस्थान में कहाँ का
कजली तीज, कजली यानी होती है बूढ़ी तीज, काली सातुड़ी तीज का त्योहार एवं मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कजली और काली हो जाती है, इसका मतलब बूंद गिर रही है, बूंदी की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। बूंदी की है, कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। कौन सी? कजली तीज, जिसको अपन क्या नाम कहते हैं? बूढ़ी तीज या बड़ी तीज या सातुड़ी तीज। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो गणगौर तो किस महीने में आती है? आप सबको पता है गणगौर आती है चैत्र माह में। चैत्र माह का गणगौर देखो कैसे याद रखना है कि गणगौर होती है, गणगौर यानी बींदनी, तो वो कैसी होनी चाहिए? सफेद होनी चाहिए, तो शुक्ल है, शुक्ल पक्ष की। और गणगौर है तो ये तो तीज जैसी काम है, तो तृतीया या तीज। क्लियर है? लेकिन गुलाबी गणगौर है वो नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है बच्चों। इस ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? याद कैसे रखे कि नाथ है, नाथ द्वारा एक क्या है? नाथ, नाथ द्वारा एक आपकी पेंटिंग्स भी है। क्या है? चित्रशैली भी है। उस चित्रशैली में कमला और इलायची नाम की दो महिला चित्रकार हैं। एक तो कमला है और एक इलायची है, ये उसकी नाम है। यहाँ देखो जोड़ने के लिए बता रहा हूँ, कमला और इलायची। तो ये एक नाथ के पास में रहती है। नाथ का मतलब भगवान के पास में, नाथ के पास में कमला और इलायची, इसलिए ये लड़कियों के नाम है। और लड़कियों को क्या पसंद है? गुलाबी रंग प्रसिद्ध है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो चीजों को कनेक्ट करके। तो वो कैसी? गुलाबी है। क्लियर है? चलो आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? पहले ही महीने में गणगौर की आवश्यकता होती है। अपन नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? कि गणगौर मिल जावे, फूट सी गणगौर मिल जाओ। तो पहली प्राथमिकता है लुगाई लाणू। तो पहलो माह है कौन सो है? तो पहलो महीनो है चैत्र, तो ये हो गई चैत्र। फिर लाणी कैसी है? सुंदर लाणी है, तो शुक्ल लाणी है, काली नहीं लाणी, तो शुक्ल। और गणगौर लानी है तो वो तीज को व्रत राखसी, तो तीज में तृतीया। चैत्र शुक्ल तो चैत्र माह में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? तो होली से 15 दिन 18 दिन हो गए। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। 18 दिन, 18 दिन, कितने दिन? 18 दिन, ये आपको याद रखना है। गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? पूरे 18 दिन तक चलता है। अगला क्वेश्चन, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? तो ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। देखो कोडामार, इसमें आपको को आ गया, तो कोर इनमें भी ऐसे याद रखना। कोबी का नाम आते ही गोभी को याद करना, बस कोबी का नाम आते ही गोभी याद आ जानी चाहिए आपको। को गो बना लो, गोभी, कोबी को कोबी बोल दो या गोभी बोल दो, गोभी से याद रख जाती है। फिर गोभी को कोबी में बदलना है, गोभी को किस में बदलना है? कोबी में। कोडामार होली, भी भिनाई की। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया है। कोडामार होली, को नाम आते आपको क्या याद रखना है? भी याद रखना है। कुछ और बता दूं, लठमार महावीर जी की है। लठमार होली महावीर जी करौली के, ऐसे याद रखना। महावीर जी को लठ, आदमी को या करे लठ अटे, आदमी को नाम कौन है? महावीर नाम को आदमी है, बी को लठ, तो महावीर जी का लठ, ऐसे याद रख जाना, महावीर जी का लठ। पत्थरमार होली या इल्लोजी की सवारी बाड़मेर में, देखो ऐसे याद रखना है। पत्थर कम मारा पानी में, ये गाना था ना, रुके हुए पानी में पत्थर ना मारा करो, ऐसे याद रख लो। तो बाढ़ आवे ना पानी आवे भी मारनो था कहीं पत्थर, तो पत्थर मार होली कहाँ की है? बाड़मेर की है। कोडामार होली कोबी भिनाई की हो गई। देवर भाभी की होली, तो देवर भाभी की होली ब्याह वजना मने, देवर और भाभी को कनेक्शन ज्यादा रहा करें। और गानों भी चाल रहे, छोटा थारा ब्याह में नाचूली रे घूमर गाल, तो देवर और भाभी आपको संबंध का हुआ, ब्याह हुआ है तो ब्यावर। क्लियर है? अंगारों की होली केकड़ी में,
अंगारों की होली कहाँ की है? केकड़ी की। दूध दही की हवेली नाथ द्वारा की। फूलों की हवेली गोविंद देव जी का मंदिर में फूला की माला चढ़ानी है। बगोरिया होली मेवाड़ की है। गोबर के कंडों की होली गोबर 11 गलियाकोट। इंपोर्टेंट यही है, पत्थरमार होली, लठमार होली, कोड़ामार होली और देवीर, ये 4 तो आपको याद होनी चाहिए। महावीर जी को लठ, पत्थर कहाँ को? बाढ़ में पत्थर मारो को भी विनायका कोड़ा मारोली, और देवर भाभी को ब्याह। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ये आपको याद। और एक और याद करना, सागे नावाला सांगोद का नान। नान कहाँ का प्रसिद्ध है? सांगोद का नान प्रसिद्ध है। ऐसे याद रखता हूं मैं तो, सागे नावाला, सागे को मतलब सांगोद, सागे नावाला तो सांगोद को नान है। नान कहाँ का प्रसिद्ध है? सांगोद का नान। क्लियर है? शायद मेरी अकॉर्डिंग आपको ये चीजें अब याद रह जाएगी। ऐसे क्या करते हैं, जीके को रिलेटेड करते हैं। करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है? कैसे करवा चौथ और कैसे कार्तिक? तो इसमें कार्तिक तो एक ही महीने में ऐसे हट गया। कैसे करवा चौथ और कैसे कार्तिक और कैसे कृष्ण पक्ष में? ऑप्शन नंबर 3 सारा है करवा चौथ को नाम आता है, कै मिला दो। कैसे करवा चौथ, कैसे कार्तिक और कैसे कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? एक तो ये त्योहार शब्द भी शुद्ध है, शुद्ध में हिंदी में आ सकता है, एक ही मात्रा होती है और कोई बिंदी वगैरह कुछ नहीं रहती है त्योहार में, याद रखना। वैशाख शुक्ल, देखो पहली में कहीं क्यों? पहली गणगौर आवे, गणगौर आता ही बा काई करे लो, गणगौर पहली प्राथमिकता हुए तो ब्याह करनो पड़े लो। ब्याह करना है तो आका तीज को भूस चावो है, कोई टची को नीड है। तो आका तीज दूसरा महीना में, पहलो चैत्र दूसरो वैशाख, तो आका तीज होगी पहलो काम। तो फिर श्रावण की कृष्ण पक्ष में कालो का ही वह नाग हुए काली में बतायो, तो कृष्ण पक्ष में नाग पंचमी है। कहीं कहीं आपको शुक्ल पक्ष भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो पूरे भारत में चलती है। नाग पंचमी 2 को मनाते हैं, अपने राजस्थान में तो श्रावण की कृष्ण पंचमी को मनाते हैं और अन्य जगह शुक्ल पक्ष में बनाते हैं। ऐसे याद रख सकते हो, पहले गणगौर आएगी चैत्र में, फिर बैसाख में क्या आएगी, और अच्छा काम हुआ जगह कृष्ण पक्ष में कौन हुए? शुक्ल पक्ष में हुआ करे ज्यादा, तो शुक्ल पक्ष की तृतीया को। अगला क्वेश्चन नंबर 12, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाने वाला त्योहार, तो कृष्ण पक्ष को क्या मनाते हैं? कृष्ण को उब छठ बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, यहाँ पर उब छठ बनाते हैं। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को क्या बनाते हैं? उब छठ बनाते हैं। महिलाएं क्या करती है? सांजी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? तो सांजी के रूप में कुंवारी कन्याएं होती है ना। कौन सी कन्याएं? कुंवारी कन्या। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कुंवारी कन्याएं किसकी पूजा करती है? पार्वती की पूजा करती है। सांजी के रूप में किसकी पूजा की जाती है? पार्वती की। सांजी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? पार्वती की। कौन करती है? कुंवारी कन्याएं करती है। क्वेश्चन नंबर 14, सुमेलित नहीं है उप छठ भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को? बिल्कुल सही है। गणगौर चैत्र में पहला महीना में शुक्ल होनी चाहिए। गुड़ला श्रावण शुक्ल में, गलत बात। गुड़ला तो गुड़लो, घूमे लो जी घूमे लो। ये तो चैत्र पक्ष की कृष्णा अष्टमी को आता है। किसको आता है? की समर्थी में चैत्र कृष्णा अष्टमी को आता है, ऑप्शन नंबर। और फूल डोल, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को फूल ही फूल बरसाया जाए, खूब सारा फूल ही फूल। और ये कौन से संप्रदाय का है? तो राम सनेही का। कौन से संप्रदाय का है? राम सनेही संप्रदाय का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल पंचमी को, आश्विन शुक्ल पंचमी को, कार्तिक शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। तो ऋषि पंचमी मनाई जाती है, वो मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। भाद्रपद को ऋषि पंचमी आती है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन या कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? पहला 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष को, हाँ बिल्कुल, दूसरा महीना। निर्जला एकादशी चैत्र वैशाख ज्येष्ठ कंटिन्यू आती महिला व्रत करेली ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष को। चैत्र मास नहीं है, अक्षय कहाँ आएगी? आषाढ़ में कहाँ आएगी? 1 और 2 सही है, 1 और
दो दोनों ही क्या है, सही है। पहले अक्षय तृतीया आएगी, ब्याह उजायलो जना बालू गावड़ी निर्जला एकादशी को व्रत राखेली जेठ का महीना में। क्लियर है। लज्जा कुणु करनी है, जेठ हूं, ऐसे भी याद रखते हो, निर्जला लज्जा कुणु रागनी है, जेठ हूं, ज्येष्ठ हूं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, जैन समुदाय द्वारा प्रवेशन पूर्व जिस माह में मनाया जाता है वह कौन सा है? तो वह भी भाद्रपद है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ये ऐसे पूछा जाएगा पर्युषण पर्व किस संप्रदाय का है, तब आंसर हो जाएगा जैन संप्रदाय का। किस में आता है? भाद्रपद में। अगला क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दिवाली कब आती है? सबको पता है, कार्तिक की अमावस्या को आती है, कार्तिक अमावस्या। होली ये आती है, कब आती है? पूर्णिमा को आती है, और किसकी? फाल्गुन पूर्णिमा को। महाशिवरात्रि फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, और रक्षाबंधन आती है श्रावण पूर्णिमा को। किसको आती है? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, श्रावण पूर्णिमा को। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता? नागपंचमी श्रावण में आती है, तीज आती है, जन्माष्टमी भाद्रपद में आती है, रक्षाबंधन श्रावण में आती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है 19 में। क्वेश्चन नंबर 20, आज का अंतिम क्वेश्चन, बिना ईश्वर की गवर कहाँ पूजी जाती है? बिना ईश्वर की गवर कहाँ पूजी जाती है? तो ये पूजी जाती है जैसलमेर में। सबसे बड़े जिले में ऐसा काम हो सकता है, उल्टा काम हो सकता है, तो उल्टा काम कहाँ होगा? सबसे बड़े जिले में। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आप सबको पता है सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।